बहुत पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ एक शहर था जो दूर से देखने पर किसी जन्नत का नमूना लगता था। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ शहर, चौड़ी सड़कें, दोनों तरफ सजे हुए बाजार, खुशबूदार मसालों की महक और सुबह सुबह मस्जिदों से उठती अजहान की आवाज। यही वह शहर था जहां लोग सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं बल्कि इज्जत और ईमानदारी से जीने के लिए मशहूर थे। इस शहर में रहने वाले लोग खाते पीते थे, मगर उनका दिल लालच से ज्यादा सुकून को अहमियत देता था। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। गरीब अमीर के दरवाजे पर बेझिझक जा सकता था और अमीर गरीब को अपने से अलग नहीं समझता था। इसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था जिसे सब लोग शेख साहब कहकर बुलाते थे। शेख साहब दौलत में अमीर जरूर थे, मगर दिल से उससे भी ज्यादा अमीर थे। उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता। कभी कोई मुसाफिर, कभी कोई दूर का रिश्तेदार, कभी कोई कारोबार के सिलसिले में आया हुआ अजनबी। हर किसी को शेख साहब एक ही नजर से देखते थे। उनकी जुबान में मिठास थी, चेहरे पर मुस्कान और बातों में अपनापन। जो एक बार उनके घर ठहर जाता, वह फिर कभी उस मेहमान नवाजी को भूल नहीं पाता। शेख साहब की बीवी भी उन्हीं की तरह एक नेक और सब्र करने वाली खातून थी। घर के कामों से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक हर काम अल्लाह की रजा के लिए करती थी। कभी शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं। शेख साहब का उसूल साफ था, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है और रहमत को ठुकराया नहीं जाता। इसी वजह से उनका घर हमेशा आबाद रहता। एक दिन की बात है, दोपहर ढल रही थी और सूरज की तपिश धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी शहर के दरवाजे से एक काफिला दाखिल हुआ। ऊंचे कद का एक आदमी, महंगे कपड़े, चेहरे पर सफर की थकान और साथ में कई ऊंट जिन पर सामान लदा हुआ था। वह आदमी किसी आम मुसाफिर जैसा नहीं लग रहा था। उसने शहर में दाखिल होते ही लोगों से पूछताछ शुरू की। इस शहर में कोई नेक, ईमानदार और समझदार आदमी कौन है? लोगों ने एक ही नाम लिया, शेख साहब। वह आदमी बिना देर किए सीधे शेख साहब के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। शेख साहब खुद बाहर आए। अजनबी ने अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम। शेख साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम दुआ के बाद अजनबी बोला, हुजूर, मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुनकर आया हूँ। मैं इस शहर में नया हूँ और यहाँ कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मुझे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। शेख साहब ने नरमी से कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। इस घर को अपना ही घर समझिए। पहले आराम कीजिए, फिर कारोबार की बात करेंगे। और हाँ, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है। अजनबी आदमी का दिल खुश हो गया। उसे लगा कि वह सही जगह आ पहुंचा है। शेख साहब ने उसे मेहमान खाने में एक बड़ा कमरा दे दिया। कमरे में उसका सारा सामान रखवाया गया। सामान में एक चीज ऐसी थी जिसने शेख साहब की नजर खींच ली, एक बेहद खूबसूरत संदूक। शेख साहब की नजरें कुछ पल के लिए उस संदूक पर टिक गईं। अजनबी आदमी यह देख चुका था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, शेख साहब, अब आपसे क्या पर्दा, यह संदूक मेरे लिए बहुत खास है। शेख साहब ने कोई सवाल नहीं किया, मगर मेहमान खुद ही बोलता चला गया, इस संदूक में कुछ बेहद कीमती हीरे हैं। ये हीरे मुझे एक ऐसे आदमी से मिले हैं जिसके जिम्मे मेरा बहुत बड़ा हिसाब था। वह आदमी कभी बहुत रईस हुआ करता था, मगर अब लुट चुका है। उसकी आवाज में हल्की तलखी थी। वह आगे बोला, ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो ऐशो आराम में अपनी पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। कल तक हाथियों के मालिक थे, आज मुर्गियों के भी नहीं रहे। उस आदमी ने अपने खानदानी जेवरात, हीरे जवाहरात सब मुझे दे दिए ताकि अपना कर्ज चुका सके। उन्हीं में से ये हीरे भी हैं। इतना कहकर वह चुप हो गया। शेख साहब ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे आजमाता है। अजनबी ने सिर हिलाया। वक्त गुजरता गया। अजनबी कई दिनों तक शेख साहब के घर ठहरा रहा। दिन में बाजार जाता, जगह देखता, लोगों से मिलता और रात को लौटकर कारोबार की बातें करता। शेख साहब हर मुमकिन मदद करते। उन्हें कोई लालच नहीं था, न कोई शर्त। मगर इंसान का दिल बहुत अजीब होता है। धीरे धीरे शेख साहब के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। पहले वह ख्याल बहुत हल्का था, फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। इतने कीमती हीरे, अगर ये मेरे हो जाए तो? शेख साहब खुद इस ख्याल से डर गए। वो फौरन इस्तिगफार करते, अल्लाह माफ करे, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। मगर शैतान इंसान को छोड़ता कहाँ है। हर रोज वह संदूक उनकी आंखों के सामने रहता और हर रोज वही ख्याल लौट कर आता।
उधर शेख साहब